नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी बात करेंगे। तो मेरे पास कल एक बच्चा आया और बोला कि मैम मेरे लिए ना एक बहुत अच्छा सा टाइम टेबल बना दो जिसके अनुसार मैं पढ़ाई करूं और मैं खेलूं और मैं ऐसी पढ़ाई करूं कि मैं पेपर में बहुत अच्छे नंबर ले आऊं, मज़ा आ जाए, मम्मी पापा भी खुश हो जाएं। तो बच्चों, मैंने उस बच्चे को सिर्फ एक ही बात बोली कि बेटा, आपका टाइम टेबल सिर्फ और सिर्फ आप बना सकते हो, कोई और आपके लिए टाइम टेबल नहीं बना सकता। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, क्या पता मुझे रात को बैठ के पढ़ना अच्छा लगता हो किंतु आपको सुबह बैठ के पढ़ना अच्छा लगता हो, तो मैं आपके लिए टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगी। मैंने लिख दिया कि आप रात को 10 बजे से 11 बजे तक यह पढ़ाई करेंगे। अब आपने टाइम टेबल के अनुसार 10 से 11 तक वह किताब कोई निकाली, उसको पढ़ना शुरू किया, किंतु आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको रात को बैठ के पढ़ाई आपसे होती ही नहीं है। तो आप पूरा 1 घंटा वह वेस्ट कर देंगे, आपको नींद आती रहेगी लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका टाइम टेबल सिर्फ और सिर्फ आप बना सकते हैं। किसी और को प्लीज़ मत बोलिए कि मेरा टाइम टेबल बना दीजिए। हाँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आप अपना टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जब भी आप अपना टाइम टेबल बनाएं और आपका टाइम टेबल रेडी हो जाए, आप जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर आप किसी जगह में सामने उस टाइम टेबल को पेस्ट कर दीजिए, यानी चिपका दीजिए, ताकि आप उसके अनुसार अपना टाइम टेबल फॉलो कर सकें। अब अगर आपको सुबह बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है तो आप क्या कीजिए, हमें पता है कि सुबह सुबह हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है और एक मैथ यानी गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें रोज प्रैक्टिस करनी ही करनी होती है। तो आप सुबह अपना 1 घंटा गणित को दे दीजिए। आप सुबह उठिए, अपना फ्रेश होइए और गणित की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 घंटा करने के बाद अपना स्कूल के लिए रेडी हो जाइए और आप अपना स्कूल चले जाइए। तो आपकी सुबह सुबह गणित की प्रैक्टिस हो गई। अब आप स्कूल से आके, क्योंकि हम पूरा दिन स्कूल गए होते हैं, हम बहुत थके हुए होते हैं, अब आते ही तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते। आप स्कूल से आके फ्रेश हुइए, अपना खाना खाइए, आप टीवी देखिए, थोड़ी देर सो जाइए। सोने के बाद हमें थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, तो हम जब सो के उठेंगे, आप जब सो के उठेंगे उसके बाद आप अपना कुछ और सब्जेक्ट लिख लीजिए टाइम टेबल पे कि मैं इस टाइम पे अब ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाई करूँगी। उस टाइम पे आप वह पढ़ना स्टार्ट कीजिए। लेकिन इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि आपने जो टाइम टेबल पे लिखा है, अगर आपने लिखा है कि मैं 5 बजे से 6 बजे तक पढ़ाई करूँगी, तो पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होना चाहिए। उस वक्त आपका मोबाइल आपके रूम में नहीं होना चाहिए, आपका टीवी बिल्कुल बंद होना चाहिए, आप एकदम शांति में बैठेंगे और सिर्फ पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन देंगे। अगर आपने 1 घंटा अच्छे से पढ़ाई कर ली, उसके बाद अपने टाइम टेबल में आप आधे घंटे का ब्रेक दे दीजिए। आधे घंटे में आप मोबाइल देखिए, आप टीवी देखिए, आप अपनी मम्मी से बात कीजिए, पापा से बात कीजिए, आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। उस आधे घंटे में आप पढ़ाई के बारे में मत सोचिए। अब आधे घंटे के बाद आप फिर से 1 घंटा किसी और सब्जेक्ट को टाइम टेबल पर लिख दीजिए कि इतने बजे मैं अपना होमवर्क करूँगी या फिर मैं कुछ लर्न करूँगी। अब वह 1 घंटा आप फिर से पढ़ाई पे आ जाइए और पूरे कंसंट्रेशन के बाद आप नेक्स्ट 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाइए। उसमें कोई पढ़ाई नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ अपने फ्रेंड्स को टाइम दीजिए। उनके साथ आराम से नीचे घूमने जाइए, वॉक करने जाइए, खेलने जाइए। 1 घंटा खेल कर आइए, घर पर आइए और अपने टाइम टेबल को इस तरह से आप बनाकर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप जो टाइम टेबल बना रहे हैं, जो उस पर आप टाइम जिस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उस पर ही कंसंट्रेशन कीजिए। बस इसी तरह अपने टाइम टेबल को फॉलो करते जाइए और अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना आप फिजिकल एक्टिविटीज़, टीवी टाइम, मोबाइल टाइम सब लेते जाइए। धन्यवाद।